सरकारीकरण की राह जोह रहे कस्तूरबा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय को आज एक सहारा मिल गया है। आज ना तो इसका सरकारीकरण हुआ है, ना ही किसी समाज के गरीब से इसका पैसा लिया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने इस स्कूल को गोद ले लिया और इसके पूरे खर्च का, जितने भी विद्यालय में खर्च होते हैं पठन पाठन को लेकर के, पूरे खर्च का वहन प्रशांत किशोर करेंगे। प्रशांत किशोर आज भितहरवा से जन स्वराज पद यात्रा की शुरुआत करने के दौरान इस विद्यालय में आए हैं और उन्होंने इस बात की घोषणा की कि जितने भी खर्च होंगे वो प्रशांत किशोर स्वयं अपने मद से खर्च करेंगे इस विद्यालय के भविष्य को लेकर के और यहाँ जो पढ़ने वाली बालिकाएं होती हैं उनके भविष्य को लेकर के। हमारे साथ कुछ शिक्षक भी हैं और कुछ छात्राएं भी हैं। हम सभी से बात करेंगे, मिला जुला हम देखेंगे कि क्या अब से बदलाव हुआ है। हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं, हम इन्हीं से जानना चाहेंगे। सरकारीकरण का राह ये विद्यालय बरसों से जोह रहा था, अब उम्मीद जगी है और एक नया लाठी कह सकते हैं, महात्मा गांधी की जिस तरह से लाठी होती थी वो लाठी मिल गई है, सहारा मिल गई है। कितना आप लोगों को ये सकारात्मक दिख रहा है? सकारात्मक तो बहुत दिख रहा है और एक एक्स्ट्रा एनर्जी का जो है संचार हो गया है यहाँ से। वैसे पहले भी था, हम लोग लगभग इसमें 7-8 वर्षों से जुड़े हुए हैं और बच्चियों को काफ़ी तकलीफ़ था यहाँ आने में, लेकिन हम लोगों ने बच्चियों को जो है यहाँ एक एक करके जोड़ा और उनको निःशुल्क सेवा दिया। जन सहयोग मिला हम लोगों को, तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई। कोई सुविधा हम लोगों को नहीं मिल रही थी, फिर भी बच्चियाँ जो हैं यहाँ पर आई, पढ़ी, चल रहा है। एक उम्मीद की किरण तो दिखी है और एक एक्स्ट्रा एनर्जी जिसको बोलते हैं वो हमारे अंदर आ चुका है। इस विद्यालय में कितने दूर से छात्राएं आती हैं पढ़ने के लिए? देखा जाए तो यहाँ इस ब्लॉक के, गौनाहा ब्लॉक के 17 किलोमीटर के रेडियस में यही एक इकलौता कन्या महाविद्यालय है जो बच्चियों को शिक्षा प्रदान सुरक्षित रूप से देता है और वो भी निःशुल्क। हाँ, और वो यह जो यात्राएं थी ये तो समझिए कि पिछले 30-35 सालों से चल रहा था। उसके बाद हमारी जो टीम आई तो इस विद्यालय का जो है कायाकल्प करने का प्रयास किया जन सहयोग से, और जन सहयोग मिला भी हम लोगों को जो है, और जन सहयोग के कारण ही इतनी बड़ी बिल्डिंग या इतना बड़ा जो परिसर आप देख रहे हैं ये सारी जन सहयोग का ही कारण है। और शायद मुझे लगता है कि जन सहयोग के बाद ये जन सुराज हम लोगों के लिए एक जो है वरदान बन के आए हुए हैं, जिसके कारण आज जो है इस विद्यालय को गोद लेते हुए उन्होंने यह घोषणा किया है कि आज से जो है इस विद्यालय की पूरी जिम्मेवारी मेरी है। इसके लिए मैं अपने पूरे विद्यालय परिवार के तरफ से प्रशांत सर जी को जो है कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आप धन्यवाद देते हैं। हम ये जानना चाहते हैं शिक्षा की व्यवस्था यहाँ कैसी है, और जब ये सहयोग मिलेगा, महात्मा गांधी की जब एक लाठी मिलेगी तब शिक्षा की व्यवस्था कैसी होगी, और आप लोग कितने तत्पर हैं कि और इसको नई मुकाम देने के लिए? सर हम लोग तत्पर हैं। आज 7-8 सालों से हमारी एक टीम है जो एकदम एनर्जी से काम करती है। 7 घंटियाँ हम लोग पढ़ाते हैं। जैसे एक घंटी बजती है, दूसरे घंटी के लिए जो विषय होता है उसके लिए टीचर गेट पे खड़े रहते हैं कि हमारा लीजर घंटी नहीं जाए। और प्रशांत सर जो यहाँ आए हैं, हम लोग को और एनर्जी मिल गया कि कुछ हम लोग को तो मिलता है नहीं। निःशुल्क पढ़ाते हैं, बच्चियाँ भी निःशुल्क आती हैं, उसको भी कोई सुविधा नहीं है, सरकार की तरफ से है ही नहीं कुछ सुविधा। हम लोग उसको सुविधा कुछ नहीं दे पाते हैं। हम लोग खुद अपने घर से खाना खा के आते हैं और फिर घर जाके ही खाना खाते हैं। यहाँ तो वेतन मिलता नहीं है। तो समाज को बदलने की ललक है। और ये गांधी जी के कर्मभूमि से, गांधी जी की पत्नी के नाम से ये स्कूल है, कस्तूरबा माता के नाम से। तो हम लोग में एनर्जी आती है कि माता के नाम से स्कूल है तो बालिकाओं को हम लोग पढ़ाएं और आगे हमारे स्कूल का नाम हो। मध्यम परिवार से ही हम लोग भी एक छोटे परिवार से आते हैं। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि जो दूर से लड़कियां आती हैं पढ़ने के लिए तो यातायात की परेशानी तो होती होगी, क्या वो यातायात व्यवस्था सुचारू की जाएगी, शुरू की जाएगी? नहीं, जो भी बच्चियां दूर से आती हैं वो अपनी बहन की या अपने भाई की, मतलब जो वाहन होते हैं, जो साइकिल होते हैं, उसके सहारे वो आती हैं
और उनकी डिमांड भी है, वो हमसे पूछती भी है कि हम लोगों को वो सरकारी सारी जो सुविधाएं हैं वो कब मिलेंगी। तो अब तो वैसा उम्मीद हम लोगों को जगह है। और एक चीज़ आपको बता दें कि हमारा विद्यालय 4 पहलुओं पे टिका हुआ है। शायद 4 ऐसे पहलू हैं जिनकी वजह से हम सारे बच्चियों को एक सूत्र में बांध पाए हैं। पहला है अनुशासन, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है माहौल और चौथा है चरित्र। ये 4 चीज़ है, 4 मंत्र है जिस मंत्र के माध्यम से हमने बच्चियों को यहाँ पर रखा हुआ है और हम उनको अच्छी शिक्षा देते हैं। ये 4 खूबी आप बता रहे हैं कि ये विद्यालय ऐसा है जिसमें 4 शिक्षा, सुशासन, चरित्र, अनुशासन, ये सब 4 पहलू हैं। हम ये जानना चाहते हैं और इसके अंदर कुछ खासियत है क्या? हाँ, इसमें एक खासियत और है जो अभी आपने मंच पे देखा भी कि खुद से ये लोग जो है जैसे आम के पल्लों से मुकुट बना देना। हम यही जानना चाहते हैं कि प्रकृति से इतने जुड़ाव आप लोग रखे हैं, इस विद्यालय को बना करके रखे हैं, जो महात्मा गांधी कहते हैं कि प्रकृति से दूर नहीं जा सकते हैं, और तो उसका कहानी क्या है? नहीं, कहानी कुछ नहीं है, ये थॉट है, ये आ जाता है कि हाँ भाई। इसलिए क्योंकि ये एक गांधी के थॉट पे ही विद्यालय चला है, और गांधी जी की जो शिक्षा नीति थी, तो उनकी शिक्षा नीति यही थी कि बच्चियों को स्वरोजगार सहित शिक्षा प्रदान करें। इसीलिए उन्होंने बुनियादी शिक्षा का शुभारंभ किया था, जिसका थॉट ही था कि बच्चों को अगर हम शिक्षित करें तो रोजगार परक शिक्षा दें, ताकि भविष्य में बच्चियाँ जाए। तो हमारे यहाँ की बच्चियाँ जो है बहुत सारी जो है प्रकृति से जुड़कर जो वेस्ट चीज़ें हैं उससे जो है, जैसे डलिया बनाना, हमारी बच्चियों का जो है बनाया हुआ चीज़ें गांधी दर्शन समिति दिल्ली में भी जो है वहाँ स्टॉल लगा था, वहाँ भी बिक्री किया गया था। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है बनारस में जो शिविर लगा था, उसमें भी हमारी बच्चियों के द्वारा वहाँ अपने द्वारा निर्मित सामानों को जो है वहाँ पे स्टॉल लगाया गया था, और उसका जो है हुआ था वहाँ। हमारे साथ एक और शिक्षक हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि सरकारीकरण की ललक तो अभी होगी, क्योंकि एक व्यक्ति ने गोद लिया है, कब तक? देखिए, सरकारीकरण की ललक तो सब में होती है, हम अपने प्रयास जारी रखे हैं। अब एक बात कहें कि हमारी बच्चियों में और मतलब जो प्राइवेट स्कूल में बच्चियां पढ़ती है उनमें क्या फ़र्क है, तो आप देखे होंगे, अभी बहुत देर से आप हैं, इनमें और दोनों में किसी भी सरकारी विद्यालय से तुलना कीजिए तो हम लोग बेस्ट होंगे। यह हमारी मेहनत का ही फल है और हमारे बच्चियों का परिश्रम है कि हम लोग यहाँ हैं। और सरकार हो जाए तो सरकार यदि निजी मतलब अपने गोद ले ले सरकार, तो सबकी इच्छा होती है कि हम सरकारी तमगा लगे। एक सवाल ये हम पूछना चाहते हैं, गांधी जी की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं पूरे देश में लगी है। पटना में जब आज ही के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पुष्प अर्पित करने जाते हैं गांधी के चरणों में, तो कहते हैं कि आपने तो देख ही लिया कितना भव्य मूर्ति बनाए हैं। लेकिन जब शिक्षा व्यवस्था की बात आती है और महात्मा गांधी के जो एक अंग कह सकते हैं कस्तूरबा गांधी को, और उसको छोड़ दिया जाता है बीच मझधार में। आप देखिए, देश जो है प्रतिमाओं से नहीं चलता है, उसकी जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, एकदम सही बात, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसमें बिहार की स्थिति आप ही लोग बताते हैं कि हम लोग किस पायदान पर हैं। यहाँ आप कहिए कि हम बड़ी बड़ी प्रतिमा बना करके हम अपने राज्य को चला रहे हैं, सो संभव नहीं है। जब पटना छोड़ करके 250-300 किलोमीटर इंटीरियर एरिया में आइए, तब समझिए कि हमारी जो राज्य की व्यवस्थाएं है कितनी चरमरा गई है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था यदि हम पटना शहर की शिक्षा व्यवस्था से तुलना करें सो गलत है। बिहार की भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग ज़िले हैं, अलग अलग स्थितियाँ, सबकी तुलना व्यवस्था करिए। आप पूरे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो सिर्फ एक पटना से तुलना मत कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो एक बात बोली है कि बिहार की या फिर पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था जो है प्रतिमाओं से नहीं चलती है, प्रतिमाओं से शिक्षा व्यवस्था कतई नहीं चल सकती है, चलती है शिक्षा से, स्वास्थ्य से और रोजगार से। हम ये जानना चाहेंगे कि आज तो स्कूल का एक नया स्वरूप सामने आया है, अध्यापकों में शिक्षा को लेकर के बदलाव अभी से प्रारंभ हो गया है या फिर कुछ समय लगेगा? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो है एक केवल सहयोग राशि के रूप में दिया जा रहा है, जो बच्चियों के पठन पाठन के लिए कुछ व्यवस्था की जा सके। लेकिन अभी भी जो शिक्षक यहाँ कार्यरत है
उन्हें अभी भी निःशुल्क स्वयंसेवक के रूप में ही अपना योगदान दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि पूरा व्यवस्था हम देखेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं कह रहे हैं। ये तो 50,000 रुपये का ही मतलब जी कर रहे हैं। विद्यालय खर्च की सर बात अच्छा, विद्यालय का जो खर्च होता है वही के उसी के लिए जो मिनिमम जो खर्च हो उसी के लिए वे बोले हुए। ये नहीं कि जो आपको जो जितने शिक्षक हैं उसका कुछ जो है पारिश्रमिक दिया जाए। हम ये जानना चाहेंगे कि सरकारीकरण का जो काम है वो आप लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे, और तो प्रशांत किशोर भी आप लोगों के साथ जुड़ गए हैं, तो क्या एक नई दिशा मिलेगी? ये नई पीढ़ी है, ऐसा देखा जा रहा है कि जो जज्बा है उससे मतलब जो सरकार के कानों में आवाज़ गूंजेगी, और जो बिहार की जो विधि व्यवस्था है इसमें बहुत कुछ सुधार होने की उम्मीद जग रही है। चलिए, तो आप साफ साफ सुन रहे थे जो यहाँ के अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, कि जो विधि व्यवस्था है, जो स्कूल की जो खर्च है वो प्रशांत किशोर दे रहे हैं, लेकिन सरकारीकरण की जो मांग है वो लगातार जारी रहेगी।